एक होकर के इन कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है। निश्चित रूप से यह जो कार्यक्रम है यह हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों पूरे कार्यकाल पूर्ण होने पर हिंदू समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम हिंदू समाज के द्वारा संघ को समर्पित कार्यक्रम है और हिंदू समाज एक है। यह पूरे भारतवर्ष के अंदर 1 लाख से अधिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में यह रुड़की रामनगर का भी कार्यक्रम है। अच्छा, अभी आदर्श नगर में भी हर मिलाप धर्मशाला में अलग अलग बस्तियों के नाम दिए गए हैं, उसमें कह रहे भाई हिंदुओं को आज जागने की आवश्यकता है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू जागा है तभी 1 लाख से अधिक कार्यक्रम हो रहे हैं और हिंदू को पूर्ण रूप से जगाना है, इसलिए ये कार्यक्रम हो रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे हिंदू सोया हुआ है, हिंदू को जागने की आवश्यकता है, हिंदू को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अभी आपके अलग अलग बस्तियों में कार्यक्रम चल रहे हैं, अलग अलग बस्तियों में हिंदू समाज के द्वारा कार्यक्रम चल रहे हैं। ये संगठन के कार्यक्रम नहीं है, संगठन को समर्पित कार्यक्रम है। तो ये जगह जगह जो नारे लिखे हैं कि जागो हिंदू, उठो हिंदू, उठो हिंदू, किस तरह के नारे? बहुत सारे सोए हैं, उन्हें जगाना है। अच्छा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि देश में कुछ खतरा भी है। देश तो हमेशा खतरे में रहा। अच्छा, हिंदू नहीं जागेगा तो देश खतरे में रहेगा। अच्छा, तो हिंदू समाज पूर्ण रूप से जागे, उसके लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। खतरा है किससे? हिंदू समाज को। हिंदू समाज को आपको शायद हिंदू इतिहास पता करो, भारत का इतिहास पता करो, अपनों से ही खतरा है। सरकार तो कहती है भाई खतरा बिल्कुल भी नहीं है हिंदू को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है हिंदुत्व की पार्टी है। नहीं, तो हम तो बता रहे हैं कि हिंदू समाज को अपने ही लोगों से खतरा है जो हिंदू समाज को नहीं समझ पा रहे और एक नहीं हो रहे, सेफ नहीं हो रहे, उन्हीं को खतरा है। सबसे पहले तो आपके चैनल में इस भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। दूसरा ये है कि जागृति तो समाज में बहुत आवश्यक है। जागृति केवल उन्माद के लिए नहीं होती, जागृति केवल वैमनस्यता के लिए नहीं होती, जागृति व्यापार के लिए भी होती है, जागृति एकता के लिए भी होती है, जागृति समाज से वैमनस्य खत्म करने के लिए होती है। यही जागृति। और आप स्वयं भी हिंदू हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि न तो संघ ने न हिंदू ने कभी किसी भी ना देश पर आक्रमण किया है, ना कभी किसी संस्कृति के साथ छल किया है। हम अगर सिमटे बहुत सारी जो भी पद्धति थी वो सिमटी तो अपनी बुराइयों के कारण सिमटी, लेकिन अगर हम 32,000 किलोमीटर के एरिया पे आगे, 32 लाख किलोमीटर के एरिया पे आगे, वो हम अपनी अच्छाइयों की वजह से आगे। तो कभी कभी हमें अच्छाइयों का परित्याग करके हमें प्रैक्टिकल जो अपना स्वरूप। तो क्या आरएसएस अपना 100वां शताब्दी दिवस जो बना रही है तो किस तरह से कार्यक्रम करके क्या हिंदुओं को अपडेट कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई जो सोया हुआ है जाग जाए? नहीं, सोया हुआ तो जाग ही। तो बार बार ये क्यों लिखा हुआ है जागो हिंदू, जागो हिंदू? हिंदू जगत है, हिंदू जाग ही रहा है भाई। हिंदुओं ने जाके सरकार खड़ी कर दी। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है हिंदुओं की देन है, ऐसा कहते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुओं की देन है। पहले जो पार्टियां रही वो भी हिंदुओं की देन है। मुसलमान तो इस देश में सरकार बना नहीं सकता, हिंदू ही बना सकता है। अच्छा। तो जागने की जो हम बात कहते हैं, जागने की ये है कि अपने धर्म के प्रति, सभ्यता के प्रति, संस्कृति के प्रति एकजुट है। देश में इस वक्त प्रत्येक मोहल्ले में विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, जिनका उद्देश्य यही है कि एक दिन हम अपने सभी प्रकार के भेदों को भूल करके हिंदुत्व के नाते एकत्रित हों। और ये वास्तव में एक हिंदू महोत्सव है और आज की जनरेशन की भाषा में इसको कहें तो यह हिंदू फेस्ट है, जिसमें हम अपने हिंदुत्व का, अपनी सनातन संस्कृति की महानता का उत्सव मना रहे हैं। और पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है और हमारे आज रामनगर में भी इसका आयोजन किया गया। समाज के द्वारा ही इसका आयोजन किया गया, समाज की इसमें सहभागिता थी। यह किसी एक संगठन का, किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं था, यह समाज का कार्यक्रम था जो समाज के द्वारा ही आयोजित किया गया। समाज का इसमें प्रत्येक स्तर पर हमको सहयोग मिला, समाज का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हिंदू कोई एक दिन में नहीं जागता है। ये किसी कुंभकर्ण के समान नहीं है कि रावण ने सारी सेना भेजी और उसको एक रात में जगा दिया। ये तो एक प्रक्रिया है जो 100 वर्षों से चली आ रही है। 1925 में जब संघ प्रारंभ हुआ और हिंदू जागृत का कार्य प्रारंभ हुआ तो ये कोई नया कार्य नहीं था। हिंदू जगाने का कार्य तो अनादिकाल से चल रहा है।
भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्म सज्जनम परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापना संभवानी युगे युगे। रामायण में कहा गया, जब जब हुई धर्म की हानि बड़ी असुत अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुष्य शरीरा और हरि सब सज्जन पीरा। जब जब अधर्म का बोलबाला बढ़ता है तब तब प्रभु अवतार लेता है। लेकिन कलयुग में कहा गया है, संज्ञा शक्ति कलयुग है, कलयुग में कोई भगवान अवतार नहीं लेगा। जब जब अधर्म का बोलबाला बढ़ेगा तब तक समाज संगठित होगा, उस अधर्म की शक्ति का प्रतिकार करेगा और पुनः धर्म की स्थापना करेगा। विगत 100 वर्षों में एक नया कार्य जो चल रहा है संघ के द्वारा, उससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने समाज को संगठित करा, स्वामी विवेकानंद जी ने संगठित करा, छत्रपति शिवाजी ने संगठित करा और 1925 से डॉक्टर हेडगेवार जी की प्रेरणा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता इस काम को कर रहे हैं। और ये हिंदुत्व तो चेतना का ही परिणाम है कि 1925 में जब लोग कहते थे कि हिंदुओं को संगठित करना तो मेंढकों के तोलने के समान है, लेकिन आज आप देखते हैं कि चाहे वनवासी क्षेत्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पर किस प्रकार से जो धर्मांतरण विरोधी की गतिविधियां हैं वो रुकी हैं। तो निश्चय ही अगर आप पूरे देश की स्थिति देखेंगे तो हिंदू जागृत हो रहा है और संपूर्ण विश्व इस बात को मानता है। हम जो हिंदू की परिभाषा है हम स्पष्ट कर दें कि मैं जिस संगठन से आता हूं वह संगठन स्पष्ट कहता है, और जो मेरे संगठन ने कहा 1925 में, 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, हिंदू किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है। हिंदू जो भगवान राम को मानता है वह भी हिंदू है, जो शिव को मानता है, जो किसी को नहीं मानता है वह भी हिंदू है। हम स्पष्ट कहते हैं, इस धरती को जिसने माना माँ प्राणों से प्यारी, हिंदू वही है, हिंदू देश का सच्चा वही सच्चा वही पुजारी। जो मानवता की बात करे, जो प्रकृति के संरक्षण की बात करे, जो किसी व्यक्ति की मदद करे, वह हिंदू है। हिंदू कोई पूजा पद्धति वाला हिंदू नहीं हो सकता। तो दीपक ने कोट द्वार की नहीं, वह घटना सिर्फ एक नहीं है, उसके और भी केसेस निकल कर आ रहे हैं। दीपक मोहम्मद बना, उसके जिम के ऊपर भी संशय है। आप पूरी चीज को देखिए ना, आप सिर्फ एक घटना से एक व्यक्ति का अवलोकन नहीं कर सकते। उस दीपक मोहम्मद के खिलाफ पूर्व में कितने आरोप लगे हैं, पूर्व में वो राजनीतिक कार्यकर्ता रहा है, उसके जिम को संदेह के जितने भी हिंदू लोग हैं सबको बहुत बधाई। आज का बहुत भव्य आयोजन हुआ। अमित शर्मा जी ने मजा बांध दिया। हिंदी राष्ट्रकवि हैं, 22 देशों में अलग अलग वो यात्रा करके अपनी कविताएं पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आए उन्होंने बहुत अच्छा बोला, संजय जी ने बहुत अच्छा बोला। गंगा सभा के जो अध्यक्ष जी थे